चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे और आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की जो हमारी पोएम है फायर एंड आइस, तो यह पोएम मान लीजिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। और मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में है क्या। देखो यहाँ पर आग भी है और बर्फ़ भी है, और जब देखो कितना बढ़िया यहाँ पर समावेग है कि आग और पानी को आपको तुलना करना है, कौन यहाँ पर बेटर है कि आग या पानी। ठीक है, तो फायर जो है और बर्फ़ जो है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की जो है एक छोटी सी कविता है। और इस कविता में जो कवि हैं अपने फ्रॉस्ट साहब जो हैं वो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। कितनी? दो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, दो प्रोडिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। जो दुनिया है, संसार है, तो इस संसार का अंत जो है कैसे होगा। तो कुछ कहते हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया यह संसार जो है आग से समाप्त हो जाएगा, इतना भयंकर फायर रहेगा, ईर्ष्या रहेगा। आग क्या है? जलन है, ईर्ष्या है, तो इससे ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जबकि अन्य लोग कहते हैं कि बर्फ़ में समाप्त हो जाएगी, इतनी विनम्रता आ जाएगी। नम्र बर्फ़ क्या है? यहाँ पर नम्रता है। और आग क्या है? यहाँ पर आग है ईर्ष्या, जलन, ठीक है, इच्छा, डिजायर। ठीक है, तो कवि के अनुसार कवि कहता है कि अग्नि का अर्थ है कामना, चाहत, लोभ। ठीक है, लोभ भी है, और काम, वासना वगैरह जानते हो। जितना अधिक आप उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं उतना भी बढ़ते जाते हैं। देखो इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं। अगर आप जितनी इच्छाएं करोगे बढ़ती जाएंगी। आज हमारे पास साइकिल है, हम इच्छा करेंगे कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल आ जाए। कल हम इच्छा करेंगे कि हमारे पास एक कार आ जाए। कार के बाद हम इच्छा करेंगे कि हमारे पास कोई अच्छी लग्जरी कार आ जाए। इसके बाद हम और बड़ी कार की इच्छा करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर वगैरह है। तो हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। बंगला हो, गाड़ी हो, ऐसी अनंत होती हैं इच्छाएं। और इच्छाओं के लिए संसार धीरे धीरे अपने आप को विलासिता में मोड़ देगा और संसार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब यही कह रहे हैं। ठीक है, तो इनका कोई अंत नहीं है। इच्छाएं अनंत होती हैं, ठीक है, इनका कोई अंत ही नहीं है। वे आग की तरह तेजी से फैलते हैं और आपके पूरे जीवन को अपनी चपेट में ले लेते, अपनी आगोश में ले लेते हैं। कोई स्वार्थी हो जाता है, ठीक है, हर कोई, जानते हो कि स्वार्थी तो हर कोई हो जाता है कि भैया हमारे स्वार्थ का ये काम है, ये क्या काम है। और कभी कभी क्रूर भी हो जाता है, दुष्ट भी हो जाता है, विघ्न भी हो जाता है। दूसरी ओर कवि के अनुसार बर्फ यानी कि जो आइस है उसको कह रहा है कि इसका मतलब है घृणा। घृणा, एक दूसरे से घृणा। आइस का यहाँ पर मतलब घृणा भी है, शीतलता और कठोरता है। व्यक्ति दूसरों की भावना के प्रति असंवेदनशील हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है दूसरों से। जैसे आज एक मतलब रहता है कि अगर बगल में कोई ख़त्म हो गया, कोई मृत्यु हो गई किसी की, तो मोहल्ला वाले क्या करते हैं, उसके लिए आग देना है, मिट्टी करना है, तो एक साथ मिल करके उसको शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आने वाले समय में घृणा इतनी हो जाएगी कोई किसी से मतलब ही नहीं रखेगा। कवि कहता है कि आग और बर्फ दोनों इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं कि दुनिया जल्दी ही किसी भी तरह से नष्ट हो जाएंगी, या तो आग में या फिर बर्फ में। तो चलिएगा, अभी हमने देखा इसका समरी पोएम का क्या था। अब हम इस पोएम को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दिया गया है कि सम सेज, सम यानी कि कुछ, और सेज यानी कि कहते हैं, कुछ कहते हैं। द वर्ल्ड यानी कि संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। इन फायर, आग में। कुछ कहते हैं कि संसार आग में नष्ट हो जाएगा, आग में ही नष्ट हो जाएगा संसार। सम से, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। इन आइस, बर्फ में, बर्फ यानी कि घृणा में। और फायर क्या है यहाँ पर? इच्छा। तो कुछ कहते हैं कि संसार इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि इन आइस,
बर्फ़ में यानी कि घृणा में ख़त्म हो जाएगा, असंवेदनशीलता में ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, जिसके लिए या जिसका, आई हैव टेस्टेड, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जिसका मैंने स्वाद चख लिया है, जिसका मैंने मज़ा ले लिया है। ऑफ डिजायर यानी इच्छाओं का, मैंने इच्छाओं का स्वाद ले लिया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, हु फेवर फायर यानी कि जो आग, यानी कि इच्छाओं का, जो इच्छाओं का, फेवर फायर का मतलब यहाँ आग भी है और यहाँ पर इच्छाएं भी हैं। तो जो इच्छाओं का पक्ष लेते हैं तो मेरी आशाएं उनके साथ हैं। कवि कहता है कि मैं आग के साथ हूँ, मेरी संवेदनाएं आग के साथ हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार आग में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव, जिसका मैं आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छाओं का आनंद ले लिया है, स्वाद ले लिया है। सो आई होल्ड विथ दोज, तो मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, जो आग का पक्षधर हैं या आग का पक्ष लेते हैं। समझ में आया। अगला पैराग्राफ देखेंगे। वट, लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस। अब देखो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि संसार बर्फ़ से भी ख़त्म हो जाएगा और आग से भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स होता है नष्ट करना, और ट्विस यानी होता है दोबारा, यानी कि अगर संसार को दोबारा नष्ट करना पड़े तो। इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, यदि इसे किसी यानी संसार को यदि इसे दो बार नष्ट करना पड़े, आई थिंक, तो मेरी राय में, कभी कहते हैं मेरी राय में, आई नो इनफ ऑफ दैट, तो मैं इतना तो जानता हूँ। आई नो इनफ ऑफ दैट, तो मैं इतना तो जानता हूँ, या मैं इतना तो कह सकता हूँ, टू से, मैं यह कहने के लिए इतना तो जानता हूँ कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि तबाही के लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ़ घना ही काफ़ी है। अगर तबाही करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, स्वाहा करना है सब, तो इसके लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त भी होगी, और यह पर्याप्त भी होगी। तो इसको हमने पढ़ा, समझा, और अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा सेंट्रल आइडिया, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, पैसेज हैं वो। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।